नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं धन मंत्रा यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे बताएं कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो ये हम 3 तरीक़ों से पता लगा सकते हैं कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं। पहला तरीका है पीई रेशियो, दूसरा तरीका है पीईजी रेशियो और तीसरा तरीका है डिविडेंड यील्ड, जिसको शॉर्ट में डीवाई बोलते हैं। पहला तरीका है जिससे हम डिवैल्यूएशन पता लगा सकते हैं, वो है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो में हम 2 चीज़ों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं और ये 2 चीज़ें हैं प्राइस और दूसरी चीज़ है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को हम शॉर्ट में ईपीएस भी बोलते हैं। अब प्राइस और ईपीएस किसी भी शेयर की आपको गूगल और इंटरनेट से पता चल जाएगी और ईपीएस की प्राइस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो आपने जब पीई रेशियो निकाल लिया उसके बाद क्या, तो सिर्फ 1 साल का पीई रेशियो निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको पिछले 5 सालों का पीई रेशियो निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद उसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ बनाने के बाद अगर वो ग्राफ नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो भी अंडर वैल्यू हो सकता है। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल के साथ। तो यहाँ पे हमने 5 सालों का डेटा लिया है। हमने शुरू किया है मार्च 2018 से और हम पीछे समय में आते आते 18, 17, 16, 15 और 2014 तक गए हैं। तो हमको पीई रेशियो निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला है प्राइस और दूसरा है ईपीएस। तो हम देखेंगे कि मार्च 2018 में जो प्राइस थी वो थी 934.80 और ईपीएस था 45.17। और हमने जब इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो हमारा पीई रेशियो निकल कर आया, वो था 20.70। सेम चीज़ हम बचे हुए सालों के लिए भी करेंगे। और मार्च 2014 में जो प्राइस थी वो थी 130.75 और ईपीएस था 21.74। अगेन इनको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पीई रेशियो निकल कर आएगा, वो आएगा 6.01। अब आप ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2018 में जो हमारी पहली वैल्यू निकल कर आई थी वो थी 20.70। उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आई वो थी 23.31, देन 11.70, उसके देन 16.00 और लास्ट में 6.01। तो जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि अगर पीई ग्राफ नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है उसके अंडर वैल्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे तरीके पे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यू है या नहीं। ये दूसरा तरीका है पीईजी रेशियो। ये रेशियो है, इसमें 2 चीज़ों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो पीईजी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम पीई को डिवाइड करेंगे ईएसपी ग्रोथ से। अब जैसा कि हमने इससे पीछे वाले पॉइंट में देखा था कि पीई रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्राइस को हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर्स के साथ। अब पीईजी रेशियो जो होता है, ये रेशियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर की एस्टिमेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अगर पीईजी की वैल्यू 1 से कम होती है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड हो सकता है। तो हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए और पीईजी जो है वो 1 से लेस होना चाहिए या कम होना चाहिए। अब तीसरी और आखिरी चीज़ जो है जिससे हम किसी भी शेयर का
अंडर वैल्यू होना पता लगा सकते हैं, वो है डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब डिविडेंड यील्ड रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है। आपको डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करना होता है प्राइस के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल टूल है और वैल्यू इंडिकेटर भी है। अगर कोई स्टॉक इस टेस्ट को पास कर लेता है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा, ये पक्की बात है, इसमें कोई दूसरे डाउट्स नहीं है। अब जैसे हमने PE रेशियो के साथ देखा था कि हमको इसके ट्रेंड्स को एनालाइज करना है और एक ग्राफ बनाना है, तो हम इसके साथ भी वही करेंगे। हम पिछले 5 सालों का डेटा एनालाइज करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक हैं उसके अंडर वैल्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम अगेन तो हम इसमें भी मार्च 2018 से लेकर मार्च 2014 का डेटा लेंगे और एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हम शुरू करेंगे मार्च 2018 पे और एंड करेंगे मार्च 2014 में। तो मार्च 2018 में जो प्राइस थी वो थी 934.80 और डिविडेंड पर शेयर था 15.5। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डिविडेंड यील्ड आ जाएगी 1.66%। सेम स्टेप हमको बाकी सारे ईयर्स के लिए करना है। मार्च 2014 में जो प्राइस थी वो थी 130.75 और डिविडेंड पर शेयर था 7.5। तो अगेन इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डिविडेंड यील्ड आएगा हमारा 5.74। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू थी 1.66% और जो फाइनल वैल्यू निकल कर आई वो थी 5.74%। तो यहाँ पे ग्राफ अपनी इनिशियल वैल्यू से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो भी अंडर वैल्यू होने की तरफ ही जा रहा है। अब इस वीडियो का बड़ा सवाल ये है कि सही पेनी स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, चुनें कैसे सही पेनी स्टॉक। तो इसका तो समाधान इस वीडियो में था ही। ऊपर जो हमने 3 तरीके बताए गए हैं उन तीनों तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप 2 या 3 ऐसे शेयर चुनें जो उस टेस्ट को पास करते हैं। तीनों टेस्ट को पास करने वाले जो 2-3 शेयर हैं आप उनको चुनें। उसके बाद उन चुने हुए शेयर्स को 1 महीने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें कि उनमें क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, घट रही है। अगर इनके रिज़ल्ट्स ओवर टाइम आपने जब स्टार्ट किया था तो सही रिज़ल्ट था और 1 महीने में उनके रिज़ल्ट्स ख़राब हो गए, तो ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखें। उसके बाद गूगल अलर्ट्स लगा लें इन शेयर्स के ऊपर, जिन शेयर्स को आपने शॉर्टलिस्ट किया है। इससे ये होगा कि आपके बताए हुए क्राइटेरिया के अगर बाहर जाती हैं चीज़ें तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा गूगल की तरफ से। और आखिरी चीज़, आपने इन सारे डेटास के साथ जो भी प्रेडिक्शन किया है, अगर आपके चुने हुए स्टॉक्स उन्हीं प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हैं तो ही आप उन स्टॉक्स में पैसा लगाइए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अकाउंट खोलने का प्रोसेस काफ़ी ईजी है।